यसुदे यसुदे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आप सबका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशुदे में। जैसा कि हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब कोई प्रभु के दास को गाली निकालता है या भला बुरा बोलता है तो वो परमेश्वर की आग की पुतली को छेड़ता है। जिस गवाह से आज हम आपको मिलाएंगे उनके जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इनको एक रोग हो गया था, तो जब इनको सुसमाचार मिला तो इन्होंने प्रभु के दास को गालियाँ निकाली और उसके बाद जो ये रोग था ये काफ़ी बढ़ गया और इनके घर पर काफ़ी जादू टूना भी होता था। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनके रोग से इनको कैसे निजात मिली। तो आइए हम मिलते हैं परमेश्वर के दास पास्टर रवि कुमार जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की जी। पास्टर जी स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशुदे में। धन्यवाद, थैंक यू। पास्टर जी इससे पहले कि आप अपनी गवाही लोगों को बताएं, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप कहां के रहने वाले हैं और कहां पर रहकर सेवकाई कर रहे हैं। जी, मेरा नाम पास्टर रवि कुमार है और मैं गाँव अखवाना पठानकोट का ही रहने वाला हूँ। और 2004 जो अक्टूबर महीना होता है उसमें मैं प्रभु में आया और पिछले 21 साल से मैं प्रभु में हूँ और प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। तो पास्टर जी जैसा कि आप बता रहे थे कि आपके घर पर काफ़ी जादू टूना हुआ था और आपको एक बीमारी थी, मैं चाहता हूँ कि आप उसके बारे में बताएं कि आपको कौन सा रोग था और विचक्राफ्ट जो हुआ था उसके कारण आपको कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। बचपन में ही जब मैं छोटा था तो उस टाइम के ऊपर जब बाहर जो हम अपने घर के चारपाई के ऊपर बिस्तर को सुखाते थे, तो जब हम एक बार हमने अपने बिस्तर को बाहर रखा, धूप में रखा तो हमारे बिस्तर जो है अच्छे हो जाएं। तो जब हमने उनको शाम को उठाने के लिए हम गए तो हमने देखा कि एक डूंगा टाइप किसी ने हमारे जो है उस चारपाई के ऊपर रखा हुआ है। उस डूने के अंदर जब हमने देखा तो उसके अंदर शायद वो जानवरों की या किसी चीज़ की वो कलेजियाँ रखी थी, जो कालजे लीवर होते हैं उसमें डाले थे। तो हमने उस चीज़ को उठाकर फेंक दिया क्योंकि हमें उस समय इन चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा मालूम नहीं था और प्रभु को भी हम नहीं जानते थे। जैसे हम उन चीज़ों को हमने फेंका और अपनी ज़िंदगी हमने शुरू की, बहुत सारी प्रॉब्लमें और बहुत सारी कठिनाई और बहुत सारी बीमारियों का मुझे सामना करना पड़ा। उसके बाद मुझे जो है फुलवैरी की बीमारी हो गई और उसके कारण जो बीमारी थी तो गर्मियों में मुझे बहुत मुश्किल होती थी। जब मैं गर्मियों में कपड़े डालता था तो ये जो फुलवैरी थी ये सूखती थी और सूखने के कारण जब चमड़ी सूखती थी तो ये उखड़ जाती थी, उड़ जाती थी ऐसे हवा में, जैसे कोई चीज़ धूल उड़ रही हो। तो जब मैं इसको साफ़ करता तो इतनी जलन होती थी, मतलब बर्दाश्त से बाहर होता था। तो इसका मैंने काफ़ी इलाज करवाया। उस टाइम के ऊपर कैमरे की जो रील होती थी उसको धोते थे, तो कईयों ने कहा उस पानी को आप लो, उसमें नींबू डालकर। तो जैसे जैसे मुझे बताया गया मैंने अपने पूरे शरीर को उनसे धोया, बहुत सारी दवाइयाँ खाई, जो मुझसे हो सकता था। मैं बहुत एक पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था, जो कुछ भी मुझसे हो सकता था मैंने किया, परंतु किसी भी चीज़ से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जब ये बीमारी मुझे हुई तो कईयों ने मुझे कहा कि शायद आपने दूध के ऊपर मछली खा ली है, जब मछली खा के आपने दूध पिया है। तो इस तरह से जो है बीमारी मेरी ज़िंदगी में आई, ये पता नहीं कैसे आई। मछली के ऊपर दूध पीने से आई, जहाँ किसी ने लगा दिया, जैसे भी हो, मुझे लगता है कि जो जादू टूना किया गया था उसके द्वारा ये बीमारी मुझ पर आई और फुलवैरी मुझ पर फैल गई। और इस बीमारी के कारण जब मैं स्कूल जाता था तो मैं अपने आप को कवर करता था। जैसे आज मैंने ये हाफ वायु डाले, मैं इसलिए डाल के आया हूँ ताकि जो मैं गवाही दे रहा हूँ आपको मालूम हो कि सच में आज भी मैं जो चंगाई प्रभु ने मुझे दी है मैं पूरी तरह चंगा हूँ। तो जब ये बीमारी मुझे थी तो ये मेरे पूरे हाथों के ऊपर थी और ये माथे से लेकर मेरे पूरे गले में ये इतना तरह आधा फेस जो मेरा था इससे बीमारी से भर गया था। पेट से लेकर ये हाफ बॉडी मेरे घुटनों के ऊपर तक ये पूरी बीमारी मेरी बॉडी में थी। जब मैं स्कूल जाता था तो मैं पूरी वायु की जो कमीज डालकर जाता था और जो पंजाबी में हम बोलते हैं जो थांगड़ू होते हैं हमारी कमीज के, जो हमारे बटन का जो जहाँ पे हम बटन लगाते हैं उस चीज़ को मैं पकड़ता था, पूरा अपना कवर करता था। ये कॉलर जो होते हैं मैं इसको खड़ा कर लेता था तो पूरी तरह बंद कर लेता था, कोई देखकर मेरा मजाक न डाले। परंतु जब स्टूडेंट्स मुझे देखते थे, बच्चे उस टाइम के मुझे देखते थे, मेरे फ्रेंड्स, तो वो भी मुझसे दूर रहते थे कि ये बीमारी हमें ना हो जाए। कई मजाक करते थे, कई बोलते थे तेरी शादी नहीं होगी या तुझे कोई काम पे नहीं रखेगा। कई तरह के बच्चे उस समय बातें करते थे। तो
मैं बहुत कम बाहर निकलता था और इस बीमारी के कारण बहुत ज़्यादा परेशान भी था, और जो मेरी पढ़ाई थी वो भी बीच में रह गई इसके कारण। और जब मैंने इसका इलाज करवाना शुरू किया तो पहले मैंने देसी इलाज करवाया, जैसे मैंने आपको बताया कि जो फोटोग्राफर होते थे उस टाइम के, उनसे रीलों का पानी लिया मैंने, वो करना शुरू किया। फिर कोई बोलता था नीम का पानी पियो, उससे भी मैंने किया, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हमारे आसपास जो लोकल डॉक्टर्स थे उनसे मैंने काफ़ी दवाइयाँ खाई, उनसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर पठानकोट अपना हॉस्पिटल है और जुग्याल में हॉस्पिटल है, वहाँ से मैंने दवाइयाँ खाई। डॉक्टर इस बीमारी के बारे में कहते थे कि इस बीमारी का मतलब उस टाइम पे बोलते हैं थिम की बीमारी है, सिम की बीमारी, और आज हम कहते हैं फुलवैरी। तो डॉक्टर उस समय कहते थे इसका इलाज आज तक नहीं आया, और आज भी मुझे सुनने को मिलता है 20 साल के बाद भी कि उस बीमारी का आज भी इलाज नहीं है। तो इसलिए फिर मेरा जो दवाइयाँ, जो मेडिकल सोर्स थे मेरे मन, सबको मैंने बंद कर दिया, क्योंकि उनसे कोई फ़ायदा नहीं था, फिर मुझे खाने का उससे कोई फ़ायदा नहीं था। तो इसलिए फिर वो सारी चीज़ें फेल होने के बाद मैं दुखी, निराश और परेशानी के सिवा और मेरे पास कुछ नहीं था। फिर पास्टर जी, आप बता रहे थे कि आपने प्रभु के दास को, जब आपको उन्होंने सुसमाचार दिया तो आपने उनको गाली निकाली, और उसके बाद आपका जो ये रोग था ये और बढ़ गया। इस रोग से आपको कैसे निजात मिली, कैसे आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना? जब ये सब कुछ करके मैं हार चुका था, थक चुका था, तो मेरे पड़ोस में ही मेरे अपने परिवार के अंदर मेरे एक भाई ने प्रभु को ग्रहण किया। उनकी बहन बीमार थी और उनको दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। तो 6 महीने पहले वो चंगी हुई थी, चर्च में जाकर उन्होंने प्रार्थना करवाई, वो वहाँ से ठीक हो गए। तो 6 महीने के बाद जब उनको मालूम हुआ कि उसकी बहन भाई की बिल्कुल चंगी हो चुकी है, दुष्ट आत्मा से आज़ाद हो चुकी है, तो वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे सुसमाचार दिया, और उन्होंने मुझे परमेश्वर के दास दानियल के बारे में उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने दानियल को कैसे शेरों की मान से छुड़ाया, और परमेश्वर ने कैसे उसे नया जीवन दिया, और अपनी महिमा के लिए परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। तो वो मुझे कह रहे कि तू भी चर्च चल, परमेश्वर तुझे भी चंगा करेंगे, तू भी ठीक हो जाएगा। और जब वो मुझे सुसमाचार दे रहे थे, मुझे बता रहे थे, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो उस टाइम के ऊपर, उस समय में, उस टाइम की मैं दुनियावी व्यक्ति था, तो जितनी गाली, जितना ग्लोच हो सकता था, जितनी बुरी गंदी गंदी गाली हो सकती थी, मैंने उनको दी। और मैंने उनको कहा कि ये तू दूसरे धर्म की बात कर रहा है, हमारे धर्म में ऐसा नहीं है, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, तो ये बदनामी का कारण है। लोग हमें गालियाँ देंगे, मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़ देंगे। तो जब ये बातें हुई तो मैंने उनका सताव किया, मैंने उनको सताया, बहुत सारी मैंने उनको गाली दी, और वो अपने घर चले गए और मैं अपने घर में। जब ये घटना हुई मेरे साथ, सुसमाचार जब मैंने सुना, तो उस रात मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि वो सुसमाचार का बीज मेरे अंदर आ गया था, और मुझे नींद नहीं, मैं बड़ा परेशान हुआ। और उसके बाद जैसे मुझे अंदर से मुझे आवाज़ आए कि मैंने गलत किया है, मैंने उनको गालियाँ देकर ठीक नहीं किया, अच्छा नहीं किया। तो उसके बाद धीरे धीरे मेरी बीमारी बढ़ने लगी, मेरा रोग बढ़ने लगा, और मैं और पहले से ही परेशान था, तो मुझे और परेशानियों का मुझे सामना करने पड़ा। तो फिर 15 दिन के बाद लगभग वो भाई सेम मेरे पास वापस आते हैं। वो मुझे कहते हैं चल एक बार चर्च जाके देख, उन्हें सब कुछ तो करके देख लिया है, तो अगर तुझे प्रार्थना करने से तुझे चंगाई मिल जाती है, तुझे छुटकारा मिल जाएगा, तो तुझे इससे क्या नुकसान। तो मेरे मन में भी आया कि ठीक है, मैंने सब कुछ करके देख लिया है, तो चलो अगर दूसरे धर्म की बात है तो मैंने कौन सा बार बार उनके पास जाना है, जब मैंने कौन सा बार बार उनके पास जाके मिन्नतें करनी कि मेरा हल कर दो, चलो एक बार जाके देखते हैं। तो मैं चर्च में गया, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। तो उस टाइम के ऊपर वो तेल पानी बनाकर देते थे, आज तो छोटी बोतलें नंटिंग की आ चुकी, लेकिन उस समय 2-2 लीटर की वो बड़ी बोतलें पानी की भर के देते थे, प्रार्थना करके तेल की देते थे। तो मुझे भी उन्होंने दी, तो मैंने उसको लगाना शुरू किया। जब मैंने मसा किया हुआ तेल लगाना शुरू किया, जब मैंने अनॉइंटिंग वाटर को लगाना शुरू किया, उससे मैंने नहाना शुरू किया, और मेरा इतना मैं दुखी हो गया था कि मैंने अपनी बॉडी को मैंने देखना बंद कर दिया था, कि जब भी मैं इसे देखता था तो मुझे निराशा आती थी। तो मुझे अपने, जब मैं घावों को देखता था, बॉडी को देखता था, मुझे बड़ा मुझे दुख होता था इस चीज़ का कि मैं कैसे छुटकारा पाऊंगा और आगे मेरी फ्यूचर लाइफ क्या होगी। तो दुनियावी था उस समय, दुनिया में रहने वाला एक व्यक्ति था, सोचता था कि
कैसे अगर कल को कोई मुझे प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ना है, जहाँ मुझे शादी में जाना होगा, तो मैं कैसे इन चीज़ों को हैंडल कर पाऊँगा। तो मैंने अपनी बॉडी को देखना छोड़ना बंद कर दिया इसको। तो 6 महीने के बाद जब चर्च जाकर मैं आया हूँ, जब मैं नहा रहा था तो मेरे फादर मुझे कहते हैं, मेरा नाम लेते हैं, रवि तेरी बॉडी के ऊपर जो दाग थे, जो फुलवैरी थी, वो दाग मुझे नज़र नहीं आ रहे। और जब मैंने 6 महीने रेगुलर मैं चर्च में था, चर्च जा रहा था, पर मैं अपनी बॉडी को देखता नहीं था, कंघी टेम्परमेंट नहीं देखता। मैं अपने बाल छोटे छोटे मैंने करवा दिए थे कि मुझे शीशे के सामने मैं जाऊंगा तो मुझे अपना चेहरा देखना पड़ेगा। तो मैं नहाकर जब मैं पूरी तरह फ्रेश होकर मैं शीशे के सामने गया और मैंने अपनी पूरी बॉडी को चेक किया, एक भी दाग मेरी बॉडी के ऊपर से नहीं था, सब खत्म हो चुके थे। तो मैं उसके लिए परमेश्वर का थैंक्स करता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने मुझे मेरी बीमारी से पूरी तरह से आज मुझे चंगा कर दिया और मुझे आज़ाद कर दिया। और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, जो बीमारी का मेन कारण था, ये बीमारी ना तो मच्छी के ऊपर दूध पीने के कारण थी, कोई भी नॉनवेज खाने के कारण नहीं थी। मेरे घर के सामने मेरे पड़ोसी का घर था, उन्होंने अपने अन्य जगह बनाए रखी थी। तो एक पास्टर को मैंने अपने घर में बुलाया प्रार्थना के लिए। जब वो पास्टर मेरे घर में आए तो उन्होंने आत्मा में कहा कि सामने जो घर है, तो जो चीज़ें उन्होंने अपने घर में अन्य जगह बना के रखी है, तो वहाँ से कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है, वो कह रहा है मेरी सेवा कर तो मैं तुझे चंगा करूँगा। तो यार मैंने ये चीज़ मैंने सुनी कि मुझसे कोई ज़बरदस्ती सेवा करवाना चाह रहा है, मुझे बीमारी देकर मुझे ये अपनी सेवा करवाना चाह रहा है। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उस समय डिसीज़न लिया था, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं इसकी पूजा नहीं करूंगा, मैं इसकी आराधना नहीं करूंगा। अगर ये मुझे बीमार करके मेरी आराधना लेना चाहता तो मैं कभी नहीं इसको दूंगा। तो जब मैं चंगा हुआ, जब मैं ठीक हो चुका था, जब मैं ब्लेस हो चुका था, फिर मैंने प्रेयर करवाई। उसका जो असर था वो मेरी लाइफ से टोटली जा चुका है। आज आप देख सकते हैं मेरे हाथ, मेरा चेहरा, उसका असर, दुष्ट आत्मा का उस चीज़ का असर मेरी ज़िंदगी से आज पूरी तरह ख़त्म हो चुका है और मैं बिल्कुल चंगा हूँ, आज़ाद हूँ। मैं परमेश्वर का थैंक्स करता हूँ। तो पास्टर जी, जैसा कि आपने बताया कि जो दुष्ट आत्मा थी उसने आपको बीमार किया इसलिए कि आप उसकी सेवा करें, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह है वो जोर जबरदस्ती नहीं करता। जी बिल्कुल नहीं, उसने हमें छूट दी है जी, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि जो कोई परमेश्वर में है वह स्वतंत्र है। जो सालों से आप इतना दुखी थे, 6 महीने में आपकी जो प्रॉब्लम थी वो टोटली चली गई, अब आप पूरी तरह से हील हैं। तो फिर आपको ये कैसे पता चला कि आप एक प्रभु के दास होने के लिए चुने गए हैं? आपको अपनी कॉलिंग के बारे में कैसे पता चला? पहले आप अपनी हीलिंग के लिए दौड़ते थे, आज आप खुद लोगों को हील कर रहे हो परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके मसीह के द्वारा। आप ये बताएं कि आपको कैसे अपनी कॉलिंग के बारे में पता चला? जिन्होंने मुझे सुसमाचार दिया था तो उनके पास साथ में जा रहा था चर्च में, तो उन्होंने मुझे एक बाइबल वहाँ से लेकर दी और बाइबल का मुझे कुछ नहीं आता था, इसमें कौन सी किताब कहाँ पे है। तो उन्होंने मुझे पेज का नंबर बताकर और सारी बाइबल का उन्होंने मुझे बताया कि ये वाली किताब जहाँ पे है, ये वाली किताब यहाँ पे है। तो जैसे जैसे मैंने संगति करना शुरू की, तो जब पास्टर फुलपिट के ऊपर आते थे, वो प्रीच करते थे, तो मेरे अंदर आता था, उस समय मैं सबसे पीछे बैठा होता था चर्च में। तो मेरे मन में आता था कि मैं पीछे से उठकर जाऊँ और मैं पास्टर को बोलूँ, पास्टर जी आप बैठ जाओ, मैं प्रीच करता हूँ, मैं प्रचार करता हूँ। तो वो पवित्र आत्मा जो फ्लो था उस समय, आज मुझे एहसास होता है कि वो पवित्र आत्मा का वो अभिषेक था मेरी ज़िंदगी में जो मुझे आगे बढ़ा रहा था। उस टाइम पे मुझे मालूम नहीं था, तो मुझे मालूम नहीं था कि पास्टर क्या होते हैं, कैसे पास्टर बनते हैं और जो सेवा है जो कैसे की जाती, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। तो फिर मैंने उसी भाई के साथ, जिनकी मैंने निंदा की थी, जिनको मैंने बुरा भला कहा था, उस भाई ने मेरी बहुत हेल्प की और प्रभु में उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। उन्होंने फिर पास्टर से बात की कि हम बाइबल ट्रेनिंग करना चाहते हैं, वो भी बाइबल ट्रेनिंग करना चाहते थे। तो उन्होंने हमें बताया कि आपको बाइबल कॉलेज जाना होगा, तो आप वहाँ पे जाके प्रभु के वचन को सीख कर जब आएंगे तो हम आपको आगे कैसे सेवा करनी है हम आपको गाइड करेंगे। तो 2004 में अप्रैल मंथ में अप्रैल मई में उन्होंने हमें जो है बाइबल कॉलेज भेजा। और सबसे पहला जो मेरा बाइबल कॉलेज था वो लुधियाना के अंदर था। वहाँ से मैंने CTH कोर्स 1 ईयर का कंप्लीट किया और उसके बाद जब मैं घर में आया तो मैंने 1 साल सेवा शुरू की। 1 साल मैंने सेवा की और उसके बाद मुझे फिर लगा कि मुझे आगे भी प्रभु के वचन को सीखना है, इतना काफ़ी नहीं है। तो फिर 2008 में
मैं गुड़गांव के अंदर, दिल्ली में जो हरियाणा में वो कॉलेज है, 66 एकड़ के अंदर वो कॉलेज है, सबसे बड़ा है। तो वहाँ पे मैं इंग्लिश मीडियम में गया। तो मैं आपको बताता हूँ, जो मेरी सेकुलर स्टडी थी, जो मेरे स्कूल की जो पढ़ाई थी, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं थी। मैं आज भी अगर मुझे डॉक्यूमेंटली देखा जाए तो मैं 8वीं फेल हूँ। तो मुझे वहाँ पे जो स्टूडेंट्स को लेते थे वो 10th पास को लेते थे कम से कम। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं कैसे इस चीज़ को करूं। मेरे पास तो 8वीं फेल का सर्टिफिकेट है और मैं 10th पास का कैसे करूंगा। तो वहाँ पे मैंने अपनी पूरी ईमानदारी दिखाई। मैंने उनको बोला कि मैंने 1 साल का कोर्स किया हुआ है ऑलरेडी बाइबल का, और इतनी मेरी पढ़ाई है। तो उन्होंने मुझे समय दिया कि अगर आप 3 महीने के अंदर इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं तो हम आपको आगे रख लेंगे। तो मैंने उनको अपनी डिग्री सबमिट करवाई, वहाँ पे दी मैंने उनको। तो मेरा कोर्स जो है बाइबल का वो इंग्लिश में शुरू हो गया। और 3 महीने के अंदर मैं आपको बता दूं, मैं एक पहला ऐसा स्टूडेंट था जो 3 साल के बच्चे स्टेज पे जाके सॉन्ग गाते थे, जहाँ सुबह जब उठते थे, जब आराधना होती थी, जो ट्रांसलेट करते थे, वो 3 साल के जो जिनका कॉलेज लास्ट ईयर होता था वो काम करते थे। लेकिन परमेश्वर ने मुझे 3 महीने के अंदर ही मैंने वहाँ ट्रांसलेट करना शुरू किया। 3 महीने के अंदर ही मैंने अपनी जो इंग्लिश मेरी स्टडी थी, जो इंग्लिश बोलने का जो उनका रिक्वायरमेंट थी, परमेश्वर ने मुझे इतनी बुद्धि दी, समझ दी, मैंने उसे पूरा किया। और मैंने अपने कोर्स को पूरा कर फिर दोबारा परमेश्वर की सेवा शुरू की। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पठानकोट का रहने वाला हूँ। तो समाणु करके एक गांव है मेरे घर से, वो तकरीबन 25 किलोमीटर दूरी पे है। तो वहाँ पे मेरी बुआ हैं। तो मैं उनके घर में गया तो उनका बेटा बीमार था। तो उनको दुष्ट आत्मा थी। तो उस दुष्ट आत्मा के कारण वो वीक हो रहे थे, कमज़ोर हो रहे थे। तो मेरी बुआ ने मुझे कहा कि आप प्रभु को जानते हैं, मैंने सुना है कि प्रार्थना के द्वारा लोग चंगे हो जाते हैं, अब मेरे बेटे के लिए भी कुछ करो, आप उनके लिए भी प्रार्थना करो। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इनको चंगा करेंगे। उस रात मैं अपने रिश्तेदार के घर में रहा, उनका बेटा मेरे साथ सोया। और मैं आपको बता दूं कि उस रात से लेकर आज तक मैंने जब प्रेयर की, उस रात उनके साथ मैं सोया, उनके साथ रहा। मैं उस समय जवान था, लड़का ही था। तो जब हमने प्रेयर की तो उस प्रेयर का असर जो आज तक, वो भाई बिल्कुल चंगा है, उस दुष्ट आत्मा से फ्री है, आज़ाद है वो भाई। तो फिर मुझे मालूम हुआ, एहसास हुआ कि प्रभु मुझे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो उसी गांव के अंदर जो है मेरी बुआ ने सुसमाचार को प्रीच किया। उन्होंने कहा कि मेरे भाई का एक लड़का है, वो ऐसे ऐसे प्रार्थना करता है, तो आओ आप भी प्रार्थना करवाओ तो आप भी चंगे हो जाओगे। तो वहाँ पर उस एरिया के अंदर एक सबसे बड़ा जादू टूना करने वाला व्यक्ति था, जो जम्मू में जाके जादू टूना करता था और बहुत सारे एरियो के अंदर, हिमाचल के अंदर जाकर। तो उसका अपना जो बेटा था उसे खांसी थी, तो वो चंगा नहीं हो पा रहा था। उसने सब कुछ किया, मेडिकल भी किया, कुछ भी उसका हल नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने मुझे अपने घर में बुलाया, मेरी बुआ जी उनके पास लेकर गई। तो जब हमने उनके घर में मैं रुका, हमने नाइट प्रेयर की, रात जब हमने प्रार्थना की, उस प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने उस भाई को चंगा किया, आज़ाद किया। तो जो उसका जो फादर था, जो जादू टोना करता था, उसने कहा कि आज के बाद चर्च जो है वो मेरे घर में शुरू होगा। तो जब वहाँ पे आज भी 20 साल हो चुके हैं, आज भी चर्च उनके घर लगता है। मैंने पैदल सेवा शुरू की, फिर प्रभु ने मुझे साइकिल दिया, उसके बाद प्रभु ने मुझे सेकंड हैंड मोटरसाइकिल दिया। आज मेरे पास अपना नया मोटरसाइकिल भी है, आज मेरे पास गाड़ी भी है। और परमेश्वर ने मुझे 50 मरले जगह के साथ ब्लेस भी किया है। उसके अंदर 10 लाख का चर्च भी बना हुआ है और बहुत सारी बरकतें प्रभु ने मुझे आज दी हुई हैं। पास्टर जी, जैसा कि लोगों को लगता है कि जो एक सेवक की लाइफ है वो काफ़ी मतलब ईजी लाइफ है, वो उनको काफ़ी कोई मतलब स्ट्रगल नहीं करना पड़ता सेवकाई में। लेकिन हमको पता है, जो प्रभु के लोग हैं वो जानते हैं कि जब हम अन्य जाति में जाकर सेवकाई करते हैं, जहाँ पर चर्चिस काफ़ी कम हैं, जब हम वहाँ पर जाकर चर्च लगाते हैं तो विरोध का होना नेचुरल सी बात है। तो आपका कभी विरोध हुआ है? अगर वो विरोध हुआ है तो वो कैसा, किस प्रकार का विरोध था? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हिमाचल की जो सेवकाई थी, उस समय मेरा ना कोई रिश्तेदार था, कोई मेरा वहाँ पे नहीं था। तो वहाँ पे रहना मैंने किराए पे शुरू किया और वहीं से प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर मुझे लोगों के साथ मिलाता गया।
और उनमें से कुछ विश्वासियों के साथ मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि हमें भी पास्टर की सेवा की ज़रूरत है। हम इतनी दूर सिटी में आकर हम जो है वो परमेश्वर की आराधना करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, गरीबी बहुत ही उस टाइम के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे घर में आके चर्च लगाइए। तो हफ्ता मैं वहाँ पे जाता था, संडे टू संडे। तो एक बार क्या हुआ कि रात की मीटिंग थी, नाइट प्रेयर हमने रखवाई थी, फास्टिंग प्रेयर हम कर रहे थे। तो जब हम प्रेयर कर रहे थे, जब हम आराधना कर रहे थे, तो सडनली कुछ लोग शराब पीकर नशा कर कर वो उस घर के बाहर आके खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि पास्टर को बाहर निकालो, हमें इनसे मिलना है। वो तकरीबन 8 से 10 लोग थे और वो कह रहे थे, जस्ट इतना ही कह रहे कि हमें पास्टर से मिलना है, जो यहाँ प्रार्थना करता है हमें उससे मिलना है। तो हमारे जो विश्वासी भाई बहन थे उन्होंने कहा अगर कोई भी बात है हमें बताइए, तो हम पास्टर जी को बताते हैं। तो फिर उन्होंने उनकी कोई बात नहीं मानी, फिर वो ज़बरदस्ती अंदर आए। तो अंदर उन्होंने ढोलकी उठाई और सीधे मुझे मारने की कोशिश की। जैसे उन्होंने ढोलकी उठाकर मुझे मारने की कोशिश की तो मेरे एक बिलीवर भाई ने उन्होंने मेरा हाथ पकड़ मुझे साइड में किया और उनकी बेटी को वो ढोलकी लगी, सर के ऊपर लगी, उनका सर फट गया और ढोलकी नीचे गिरी और टूट गई। फिर उसके बाद उनके साथ और एक भाई था, 7-8 लोग थे तो वो डांट लेकर आए थे, डांटी लेकर आए थे कि हम पास्टर को मारेंगे, काट देंगे। तो उन्होंने जैसे ही मुझे हथियार के साथ मुझ पर उन्होंने हमला किया। फिर एक विश्वासी बहन ने मुझे खींचकर जो है मुझे साइड में कर दिया और आगे हमारे विश्वासी भाई थे, उनके पाँव का जो अंगूठा था वो पूरा उसी टाइम कट गया। तो उसी टाइम पे मुझे सिस्टर जो है वो अपने घर ले गई और उन्होंने मुझे अपने घर में, अपने कमरे में मुझे उन्होंने छुपा दिया। उन्होंने रख दिया कि पास्टर आप बाहर मत निकलना, बाकी हम देखते हैं। तो ये बहुत ही एक मेरी लाइफ का जो विरोध का जो सामना था, ये बहुत ही खतरनाक था मेरे लिए। अगर उस टाइम के ऊपर अगर वो प्रभु का आत्मा मुझे ना बचाता तो शायद मैं आज गवाही ना दे पाता। तो ये बड़ा विरोध मेरे लाइफ में हुआ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाया, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह मुझ पे दिखाया। और आज उस विरोध के बाद प्रभु ने मुझे, फिर जब विरोध हुआ उस विरोध के बाद प्रभु ने मुझे बहुत ब्लेस किया, क्योंकि पहले हम घर में चर्च लगाते थे किसी के, उसके बाद परमेश्वर ने 50 मरले के जगह के साथ 2.5 कनाल जगह होती है वो, प्रभु ने उसके साथ मुझे ब्लेस किया। फिर हिमाचल के अंदर जो हमारा इंदौरा जो तहसील है हमारा जो बिल्डिंग के अंदर सबसे बड़ा चर्च हमारा है। गैदरिंग के अंदर, लोगों की संख्या के अंदर सबसे बड़ा चर्च हमारा है। अद्भुत काम होने में सबसे बड़ा चर्च हमारा है। तो इसमें मेरी वडियाई नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि विरोध के बाद परमेश्वर ने मुझे इतना ऊंचा किया, इतना परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया कि उन सभी समस्याओं का जिनसे हम सामना कर रहे थे, कभी यहाँ संगति करना, कभी यहाँ संगति करना, आज चर्च रजिस्टर्ड है और मैं वहीं पर रहकर, गांव चरोड़ और चर्च का नाम स्पिरिचुअल चर्च गंगत में रहकर आज मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। तो पास्टर जी, अक्सर मसीह लोगों पर यह आरोप लगाया जाता है कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो लोगों को पैसे देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन ये सरासर झूठी बात है, क्योंकि कुछ और सीक्रेट सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो लोगों को पैसा देती है, फेम देती है। लोग उनका विरोध नहीं करते, लेकिन मसीह लोगों का विरोध करते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि आप भी नॉन बिलीवर थे पहले, आप अन्य जाति से थे, आप बोर्न क्रिश्चियन नहीं हैं। तो जब आप प्रभु यीशु मसीह में आए, अपनी बीमारी से आपने नजात पाई, तो क्या आपको उस बीमारी से नजात पाने के लिए पैसे मिले? अब आप खुद सेवा कर रहे हैं। जब आपके पास कलीसिया आती है, जब लोग आते हैं हीलिंग के लिए, तो क्या आप उनको पैसे देकर उनको हील करते हो? 21 साल का समय जो होता है ये बहुत एक लॉन्ग टाइम होता है। एक बच्चा 21 साल में शादी के लायक हो जाता है, जब अपनी स्टडी को लगभग कंप्लीट कर देता है। तो आज मुझे प्रभु में 21 साल हो चुके हैं, अगले महीने 21 साल मुझे प्रभु में कंप्लीट हो जाएंगे नवंबर में। 21 साल के अंदर, इन सालों के दौरान मैंने प्रभु में, मैंने ना तो किसी को पैसे देते देखा है, ना तो मैंने किसी को किसी से पैसे लेते देखा है। और मैं खुद ऐसे केसेस को ढूंढ रहा हूं। अगर कोई सच है तो मैं खुद ढूंढ रहा हूं। अगर मुझे एक केस ऐसा कोई मिल जाता है तो मैं अपने आप को बोल दूंगा कि मैं झूठा हूं। लेकिन 20 साल की सेवकाई के अंदर मैंने कभी किसी को पैसे मांगते या पैसे देते नहीं देखा। जो लोग प्रभु में आते हैं, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं, वो तो बेचारे इतने दुखी होते हैं, वो तो इतने परेशान होते हैं, वो पैसे
लेने तो बड़ी दूर की बात मसीहों से, वो खुद कई बार हमें लोग कहते हैं कि पास्टर जी आपको कितने पैसे चाहिए हम आपको देते हैं, आप हमें चंगा कर दो। तो उस समय हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो पैसे लेकर चंगा नहीं करता, वो बिजनेस नहीं करता परमेश्वर। हम उनको एक ही बात कहते हैं कि मैं आज तक विश्वास में हूँ, आप भी प्रभु के ऊपर विश्वास कीजिए, जैसे प्रभु ने मुझे चंगा किया है वो आपको भी चंगा करेंगे। इसमें प्रभु में पैसे का, बिजनेस नाम का ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने खुद जब विरोध किया था परमेश्वर के दास का, तो उन्होंने मुझे पलट के एक भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक भी बार मुझे मेरी गाली गलोच के साथ उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा था हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो जो लोग आज विरोध करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ या उनके बारे में मैं बोलना भी चाहता हूँ कि आज जो हमारे मसीह भाई बहन वो सुसमाचार को प्रीच करने जाते हैं, कोई लिटरेचर बांटता है, कोई पोस्टर लगाता है, कोई फ्लेक्सी लगाता है, अलग अलग तरीके से लोग जो हैं सेवा कर रहे हैं परमेश्वर के। और जितने भी लोग उनका विरोध करते हैं या करेंगे, मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर उनका न्याय करेंगे, परमेश्वर उनका बदला लेंगे। और मेरी पर्सनली यहाँ पे एक टेस्टमनी गवाही है कि उसी भाई का जो मुझे प्रभु में लेकर आए, तो कुछ समय के बाद जैसे मैंने उनका विरोध किया तो किसी और ने भी उनका विरोध किया। तो जब उस भाई ने उनका विरोध किया, और वो भाई जो हैं वो उस समय उनके बहुत बड़े लीडर थे, तो जब उन्होंने विरोध किया उनका, तो उनके चर्च बंद कराने की कोशिश की, तो उस समय भी उस प्रभु के दास ने प्रार्थना की और परमेश्वर के आगे उस मैटर को रखा। और 1 महीने के बाद हमें मालूम हुआ कि उस भाई को जो वो किडनी का रोग शुरू हो गया। जिसने विरोध किया था उसको किडनी की प्रॉब्लम हो रही है। तो हमसे ये सीनियर पास्टर से या पहले सेवकाई में थे, हमने जब उनसे बात की तो हमें मालूम हुआ कि उस भाई के साथ ऐसा हो रहा है। तो फिर हमारे जो अगुए थे उन्होंने हमसे कहा ये तो शुरुआत है, ये तो परमेश्वर ने एक इंडिकेशन दिया है कि जब भी कोई विरोध करता है, जब भी विरोध हुआ है, अगर यूसुफ के अपने सगे भाइयों ने विरोध किया, उसको गड्ढे में डाल दिया, तो परमेश्वर ने उसी यूसुफ को गड्ढे से निकालकर उस देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो आज भी वो परमेश्वर काम करता है, आज भी वो परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करता है। तो जैसे ही जिस भाई ने विरोध किया था हम उसके पास गए, हमने उनको समझाया भाई हम यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, हम ना तो कोई धर्म पर परिवर्तन करते हैं, ना तो हम किसी को पैसा देते हैं। अगर धर्म परिवर्तन या पैसे नाम का आपके अंदर है, हम ये काम करते हैं, तो आप ऐसा करो, आप 15 दिन, 1 महीना, 6 महीने आप हमारे साथ ही रहो। हम क्या खाते हैं, क्या हम प्रचार करते हैं, हमारी इनकम कहाँ से आती है, आप हमारे साथ रहो, हमें ऑब्जर्व करो। और जब अगर आपको कोई बात मिलती है किसी भी तरह से, तो आप हमें कानून के सामने पेश कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको सेवा करनी होगी। तो उस भाई ने कहा नहीं मैं सेवा नहीं करूंगा, मैं यीशु मसीह के, मैं दूसरे धर्म को नहीं मानूंगा। तो उसने कहा पर मैं चर्च में आके ये चेक करूंगा कि आप करते क्या हो। तो वो भाई चर्च में आना शुरू किया उन्होंने हमें चेक करना शुरू किया। और हैरानी की बात ये थी, वो हमें चेक करने के लिए आया था, परमेश्वर ने ऐसा उनको चेक किया, आज वो खुद चर्च के मेंबर हैं और परमेश्वर की आज वो सेवा कर रहे हैं हमारे साथ। तो आज चर्चों के बाहर जो बोर्ड होते हैं, वो कारपेंटर का काम करते हैं भाई, वो चर्च के बाहर जो बोर्ड होते हैं या चर्च का जो भी काम होते हैं वो खुद सेवा करते हैं। पास्टर जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि लास्ट का समय जो है, एंड टाइम जो है वो नज़दीक आ रहा है। जो बाइबल में एक एक बात लिखी है वो सच हो रही है। हाल ही में पीछे लड़ाई भी होनी शुरू हुई, उसके बाद हमने फ्लड भी देख लिया, अभी पंजाब में कोरोना भी देख लिया। तो ये जो सब चीज़ें हैं जो वचन में ऑलरेडी लिखी हुई थी, तो ये अब धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। तो जो लोग अभी भी अंधकार में फंसे हुए हैं, जो मौज मस्ती में फंसे हुए हैं, जो परमेश्वर को ऐसे हल्के में ले रहे हैं, जो उसका विरोध करना बंद नहीं कर रहे, जो यूथ पाप में फंसा है, जो यूथ विरोध करने में लगा हुआ है, जो नशे करने में लगा हुआ है, व्यभिचार में फंसा हुआ है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि विश्वास करना, प्रभु को प्रभु मानना, हमारा परमेश्वर ज़बरदस्ती वाला परमेश्वर नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि यीशु मसीह ने मेरे साथ ये कमिटमेंट नहीं की कि तू मेरी सेवा करेगा, मैं तुझे चंगा करूँगा, जैसे मेरे साथ पहले हो रहा था अंधकार की शक्तियों के द्वारा। तो बाय फेथ मैंने अपनी हीलिंग को लिया, छुटकारे को लिया। आज भी हमारे पास अवसर है, जो लोग अब तक प्रभु को नहीं जानते, बाइबल में साफ लिखा है,
आंधियाँ आएंगी, तूफान आएंगे, बाढ़ें आएंगी, महामारी आएंगी, लेकिन बचेंगे परमेश्वर के लोग, जय पाएंगे परमेश्वर के लोग। तो इसलिए जितने भी इस गवाही को सुनते हैं, जो लोग विरोध करते हैं, मैं उन सबसे ये कहना चाहता हूँ, आप प्रभु को माने या ना माने, इससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बाइबल कहती है जब तक आप घुटनों पे नहीं आएंगे, जब तक आप मन में विश्वास नहीं करेंगे, जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता अपनी जुबान से कहकर अंगीकार नहीं कर सकते, आप उद्धार भी नहीं पा सकते। तो इसलिए विरोध होता था, होता है और होता रहेगा। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, विरोध हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, विरोध हमारा छुटकारा नहीं है। हमारा छुटकारा यीशु मसीह है, हमारा उद्धार यीशु मसीह है। तो इसलिए जितने भी लोग विरोध करते हैं वो अपने ऊपर, बाइबल कहती है, दंड की आज्ञा को अपने ऊपर लागू करते हैं। तो मैं तो ये प्रार्थना करूँगा ऐसे लोगों के लिए, परमेश्वर उनको आशीष दे, परमेश्वर उनको बुद्धि दे, और आने वाले दिनों में हर विरोधी जो है वो प्रभु के आगे घुटने टेके और प्रभु की सेवा करे। पास्टर जी, आपने अपना कीमती समय दिया। पूरी गवाही इशू की जो टीम है वो आपका दिल से धन्यवाद करती है। आपने अपनी पूरी गवाही को हमारे साथ शेयर किया कि कैसे आपने प्रभु के लोगों का विरोध किया, फिर जब आप खुद सेवक बन गए, आपका खुद का विरोध हुआ, आपको मारने की कोशिश की गई, और उसके बाद आपने एक नई ऊंचाइयों को देखा। आपको चर्च के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, क्योंकि बिना टेस्ट के कोई टेस्ट मनी नहीं है। आप एक एक टेस्ट को पास करते गए और आपकी टेस्ट मनी जो है वो बनती गई धीरे धीरे, और आज आपने अपनी टेस्ट मनी को लोगों के साथ शेयर किया है। तो पूरी गवाही इशू की टीम आपका दिल से धन्यवाद करती है पास्टर जी। जय मसीह की पास्टर। जय मसीह की। तो अभी आपने परमेश्वर के दास पास्टर रवि कुमार जी की गवाही को सुना है। आपने देखा कि कैसे इन्होंने, जब इनको सुसमाचार मिला तो इन्होंने परमेश्वर के दास को गालियां निकाली, फिर ये खुद आज सेवकाई कर रहे हैं, और सेवकाई में आने के बाद इनका खुद का विरोध हुआ, और आज ये खुद सेवकाई कर रहे हैं और परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर में मजबूत कर रहे हैं। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवन में भी कार्य करेगा। सबको जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाही यीशु को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਸੂ ਦੇ।